अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ जी भारत से जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है रविंदर सिंह रॉबिन साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। बड़ी मेहरबानी आरज़ू जी, तमन्ना थी आपके प्रोग्राम में आने की, बहुत सारे प्रोग्राम आपके मैं देखता था। आपने कम से कम वो तो पूरी कर दी, वीज़ा पता नहीं कब मिलेगा। वीज़ा भी मिल जाएगा सर। वैसे हम वीज़ा की पहले बात कर लेते हैं। आपके यहाँ से तो लोग आ जा रहे हैं, कई लोग आए हैं। अभी स्पोर्ट्स वाले जो थे वो भी आते जाते रहते हैं, उनके साथ और लोग भी जो है वो विजिट करते हैं। आप चेक करें और यकीनन वीज़ा जो है वो हो जाना चाहिए। लेकिन आपके ख्याल से क्यों ये टेंशन जो है वो खत्म नहीं हो रही लास्ट 77 ईयर्स से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की? क्यों हम आराम से दोनों कंट्रीज अच्छे से क्यों नहीं रह पा रहे? क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा है और इसका जवाब जो है मुझे लगता है सभी को मालूम है। बात ये है कि उस जवाब को मानने के लिए कितने लोग राज़ी होंगे और उस जवाब को मानने और मनवाने वाले लोग जो हैं, वो हुक्मरान हैं। और वो हुक्मरान हैं ज़्यादातर जिनके ऊपर ये एलिगेशन है कि वो वेस्टेड इंटरेस्ट है उन लोगों के जिस कारण नहीं कुछ हो पाता। ये इस तरह के एलिगेशंस लगते हैं लेकिन बहिस्ते बहिस्ते एज़ ए जर्नलिस्ट जी पहली बात तो आप कह रहे हैं कि लोग आ जा रहे हैं, अच्छा है। रास्ते पूरे तरह बंद नहीं हुए हैं, दरवाज़े में एक छोटी-सी वो पंजाबी ਚ कहते हैं ना एक छोटी-सी जगह रखी हुई है। सो वो जगह है जहाँ से कुछ अभी भी ऑफ एंड ऑन लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। शुक्र है उसका कि अभी वो सारा बंद नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे जब ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स के नाम पे दोनों ममालिक बात करते हैं, की थी। अगर आप बात करें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की जो इन दोनों मुल्कों ने की थी, उसमें जनाब इस बॉर्डर पे तो वक़्त ही नहीं था इमिग्रेशन वालों को कि थोड़ी देर साँस भी ले लें, चाय भी पी लें। इतने लोग जा रहे थे, इतने लोग आ रहे थे, जो पाकिस्तान जाके वापस आता था वो कहता लाहौर ते लाहौर है ना? सो दे उनको लगता था कि लाहौरियों ने कमाल कर दिया। और जब वो लोग हिंदुस्तान आते थे उन्हें शाहरुख खान के दीवाने होते थे या साढ़े और हीरोइंस ਦੇ दीवाने ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ वो लोग आके आंदे जाते ਸੀਗੇ so they enjoyed both countries enjoyed hospitality both countries enjoyed वो पुरानी सारी बातें हम एक है हमारी जुबान एक है वो सारी बातें होती थी लेकिन वो तब होती हैं जब दोनों हुक्मरान चाहें वीजा मिलेगा तो आप जाओगे नहीं मिलेगा तो नहीं जाओगे ये बहुत सारा बिल्कुल। मुयस्सर करता है दोनों हुक्मरानों पे कि वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट में कितना लाना और आना जाना चाहते हैं। सर हमारी तरफ से तो बहुत कहा जा रहा था, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो तो यही बात कर रहे थे। एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं करूंगी, लेकिन पॉलिटिशियंस यही कह रहे थे कि जब नई गवर्नमेंट आएगी तो भारत के साथ ट्रेड भी करने की कोशिश करेंगे, बात भी की जाएगी। लेकिन बीच में मोदी जी ने पाकिस्तान को कुछ ज्यादा ही जैसे कहते हैं सुना दी उन्होंने कि वहां से टेररिज्म हो रही थी और ये सारी बातें। आपको लगता है कि इस वक्त इलेक्शन के टाइम पर ये जरूरी था, या आप समझते हैं कि नहीं बस उन्होंने ऐसे ही कह दिया है और आगे जब नई गवर्नमेंट आएगी तो पाकिस्तान से ट्रेड वगैरह पे बात हो सकेगी? अ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तर्जुमान नहीं हूँ किसी सरकार का। आई अंडरस्टैंड, किसी आई भी नो। सरकार का। सेम इज तो हियर। उसमें उसमें जो हमने हमने जो खबरें की हैं या पढ़ी हैं, जो हम रिपोर्टिंग करते हैं, उस लिहाज से कुछ ओपिनियन अगर बिल्ड होता है, तो मेरा ज़ाती तौर पे वो ये होता है कि 2020 से पहले मतलब 2018 में एक टेररिज्म एक्टिविटी हुई, 2019 में ट्रेड बंद होता है। ट्रेड बंद क्या होता है? अब इसको इसको ना एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। टेररिज़्म की बातें पहले भी चल रही थी और पाकिस्तान को कहा जा रहा था कि आपकी धरती से, आपकी लैंड से टेररिस्टों ने या किसी ने उसको मिसयूज़ किया है। तो अगर किया है तो पाकिस्तान ने उस पे कुछ कार्रवाई करने की जो जो उन्होंने दिखाया कि हमने ये की कार्रवाई तो एक तो एक्सेप्टेंस हो गई कि हाँ, हमारे यहाँ से लैंड यूज़ हुई। ये दोनों ममालिक के डिप्लोमैटिक लोगों की बातचीत है जिसमें मुझे नहीं पता अंदर में क्या बात हो रही है या डिप्लोमैटिक पेपर्स में क्या बात हो रही है, ये रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूँ। अब उसमें क्या हुआ कि भारत ने दोनों ममालिक के दरमियान जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन दिखाता है, वो है दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड।
अब ट्रेड की सिचुएशन ये है कि ट्रेड में अ, भारत ने 200% परसेंटेज ड्यूटी लगा दी कि पाकिस्तान से जितने भी प्रोडक्ट आएंगे उन पे 200% ड्यूटी लगेगी, और जो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट होगा वो जो पहले चल रहा है उसी नॉर्म्स में होगा। ये फरवरी 2018 की बात है। और 2019 2018 में ही अगस्त में, सॉरी 19 में, मैं गलत कह गया हूँ, 2019 की बात है। और अगस्त 2019 में पाकिस्तान ने, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जितना भी प्रोडक्ट आता जाता था अफगानिस्तान का छोड़ के, वो सभी पे पाबंदी लगा दी। दोनों ने अपने गुस्से दिखा दिए। भारत ने जो पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था वो वापस ले लिया। इस तरह के समझौता, ट्रेन वापस बंद हो गई, बसें बंद हो गई, अब सब कुछ तो बंद हो गया। अब उसको दोबारा से रिवाइव करना या चलाना, ये मैं पर्सनली जाती तौर पे मैं उम्मीद नहीं छोड़ता हूँ। मुझे लगता है कि भारत ने जो आईसीपी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी में बनाई है, 300 करोड़ से ज्यादा का खर्चा किया है। पाकिस्तान ने वाघा पे बनाई है, उन्होंने भी ठीक ठाक खर्चा किया है। दोनों ममालिक की जरूरत भी है। आज नहीं तो कल ट्रेड तो खुलना ही है। वो किन शर्तों पे खुलता है, कैसे खुलता है, अब उसमें ये जरूर होगा कि एक तरफा बात नहीं होगी। अब एक लेवल पे दोनों बराबर में बात करेंगे। भाई पाकिस्तान को हो सकता है बोले कि भाई ट्रांजिट दे, एक तरफा रास्ता ना दे कि अफगानिस्तान से प्रोडक्ट तो यहाँ से आ जाए पर यहाँ से अफगानिस्तान ना आ जाए। वो ट्रांजिट पे बात हो सकती है, लिमिटेड प्रोडक्ट्स शुरुआत में हो सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो जो बयानबाजी है ना, आप नाम ले रहे थे पॉलिटिशियंस का, ये बयानबाजी तक ही अभी तक महदूद लगता है मुझे। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की जी की उनकी कोई मीटिंग चल रही थी बिजनेसमैन के साथ कराची में पिछले दिनों। तो कराची में बिजनेसमैन की जो वीडियो थी काफी वायरल हुई, जिन्होंने ट्रेड के बारे में बात की। अब कहानी ये है कि पाकिस्तान और भारत दोनों पेपर्स में कब ये बात करेंगे, बायलैटरल टॉक्स दोनों की नहीं है। आपके माध्यम से या मेरे मीडियम से अगर वो कोई पॉलिटिशियन बात कहता है तो वो अखबार के दायरे में ही रहती है। बात डिप्लोमेसी की करनी है तो डिप्लोमेटिक वे में दोनों को कन्वे होना चाहिए। अब ये नहीं है कि ठीक है बायलैटरल टॉक्स नहीं है तो नहीं जी नहीं गल नहीं करनी। भाई आपके दोनों में हाई कमीशन काम कर रहे हैं, 50 डिप्लोमेट पाकिस्तान के हैं जो भारत में है, और भारत के 50 डिप्लोमेट इस्लामाबाद में है। तो बात तो कहीं ना कहीं कहीं जरिए पे हो ही रही है। आप टूरिस्ट वीजा, ये पिलग्रिम वीजा दे ही रहे हो, लिमिटेड टूरिस्ट वीजा दे रहे हो। करतारपुर कॉरिडोर आप लोगों दोनों ने खोल दिया, बायलैटरल टॉक्स नहीं है पर करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया। सो कहीं ना कहीं पे ब्लैक एंड व्हाइट पे बात होगी तो शुरू हो जाएगा। मैं आई एम वेरी होपफुल आरजू जी कि ये करना पड़ेगा दोनों ममालिक के हुक्मरानों को। बिल्कुल ऐसे ही सर, और होना भी चाहिए सर। आप खुद भी मीडिया से हैं, यू आर अ जर्नलिस्ट, आपको क्या लगता है कि दोनों तरफ के मीडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि क्या काम ठीक कर रहा है मीडिया या आपको लगता है नहीं कर रहा? पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया या यूट्यूब की हद तक अगर हम जाएं, टीवी चैनल्स तो जाहिर है कि हमारे सारे के सारे जो है वो मॉनिटर किए जाते हैं और कंट्रोल में होते हैं आईएसपीआर वगैरह के। लेकिन अभी तक यूट्यूब पे वो मुसीबत नहीं आई है। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर लोगों ने बहुत पॉजिटिव बातें की हैं भारत के बारे में। भारत के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, डॉक्टर जयशंकर बहुत फेवरेट है मेरे तो हमेशा ही है। तो यहाँ पर कई लोगों में जो है वो लोगों ने अपनी सोच को बदला है भारत को लेकर। अब कई लोग ये नहीं समझते कि भारत हमारा दुश्मन है। आपको लगता है कि क्या इंडियन मीडिया भी कुछ पॉजिटिवली काम कर रहा है, या आपको लगता है कि नहीं सिर्फ लेग पुलिंग ही हो रही है पाकिस्तान की? अ, आप मॉनिटर करेंगे भारत के जो बाकी के मीडिया चैनल्स हैं, चाहे वो हम्म। सोशल मीडिया है, ये सब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये अकेले पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसे है। ट्रेडिशनल मीडिया जो है, ट्रेडिशनल जो टीवी चैनल्स हैं, जो चाहे वो सरकार के मॉनिटर्ड हैं या नहीं भी हैं, अखबारें हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया है वो, उस पे कोई एडिटिंग नहीं है, कोई रोका नहीं जा रहा उसको। उसकी क्रेडिबिलिटी पे जरूर शक आता है, लेकिन वो कई जगह पे तर्जुमानी करती हैं लोगों की। क्योंकि अगर कोई अच्छी वीडियो कोई पाकिस्तान से होके आता है और कहना मैं चमन दी आइसक्रीम मैंने बड़ी चंगी लगी, लोगों ने मेरे को पैसे भी नहीं ले, तो वो उसकी अगर बात करता है और वो अगर फॉरवर्ड होती है तो दैट इज मीन के भी लोग तर्जुमानी कर रहे हैं कि हाँ जी दोस्ती होनी चाहिए।
अगर कोई पाकिस्तान मैं अर्जुन जी एक छोटा-सा किस्सा सुना देता हूँ कोविड के टाइम का। कोविड 20 मार्च को दोनों ममालिक ने बंद कर दिया है, दरवाजे बंद कर दिए। 19 मार्च को कराची के एक बच्चा था जी, वो बच्चा यहाँ पे आके फँस गया, बॉर्डर पे आके उसने अपना हार्ट का ऑपरेशन कराया था, अपने माँ-बाप और नाना-नानी के साथ। और वो बच्चे ने क्या किया, एक वीडियो बना के फेसबुक पे डाल दी कि मैं यहाँ पे फँस गया हूँ, मैं वापस घर जाना चाहता हूँ, दरवाजे बंद हो गए हैं। हम न्यूज़ के हमारे तो आपके हैं मिस्टर इमरान पटेल, तो उन्होंने कहीं से वो देखी वीडियो, उन्होंने कोई अमृतसर के जर्नलिस्ट ढूँढे, उनमें से मेरा नाम उनको पॉप अप हो गया। उन्होंने मुझे अप्रोच की कि रॉबिन अगर तुम हेल्प कर सकते हो। एनीवे उस बच्चे को ढूँढ निकाला मैंने और उनके परिवार को आई ब्रॉट देम टू होम। अ, फिर उनके मैं और हमारे पाकिस्तान के 2-3 जर्नलिस्ट हैं, अनस मलिक हैं, उसको मैंने अप्रोच किया, तो हम दोनों ने, उसने उधर आपके मोफ़ा में अप्रोच किया, इधर मैंने एमएए में अप्रोच किया। हुआ ये कि उसके लिए अगले दिन दरवाज़ा खुल गया और वो वीडियोज़ वायरल हुई और वो बच्चा हमारे घर पे रहे। उसकी मदर जो है, वो जाते-जाते ये कह गई कि मुझे नहीं पता था कि सरहद पार मेरा कोई भाई भी है। उस वीडियो को कई लोगों ने देखा, कई टीवी चैनल्स ने कवर किया, फिर उसके नीचे जो कमेंट्स आए, वो उससे नज़र आता है कि वो एक तो रिपोर्टिंग थी, रिपोर्टिंग के अलावा लोग पसंद कर रहे थे। जनरल पब्लिक पसंद करती है, रिपोर्टर्स रिपोर्ट करते हैं। तो इसको हम किसी पे शक नहीं कर सकते हैं कि फलाँ टीवी चैनल दुश्मनी फैला रहा है, फलाँ हुँ। दोस्ती करवा रहा है। रिपोर्टर्स का काम रिपोर्टिंग करनी है। मुझे लगता है कि सारे रिपोर्टर्स रिपोर्ट करते हैं। कहीं पे भी अगर हॉट ये स्वीट एंड सॉर वाला मामला है, कुछ बुरा हो गया तो पाकिस्तान को अगर बुरा किया है तो वो बुरा लिखेंगे, अगर अच्छा किया है तो वो अच्छा लिखेंगे। सो आई डोंट अलैज एनीवन फॉर दैट। लेकिन सर इसमें एक सोशल मीडिया को हम ज़रूर क्रेडिट देंगे कि सोशल मीडिया और यूट्यूब और जो ट्विटर वगैरह उसकी वजह से दोनों तरफ की जो पब्लिक है वो आपस में एक तरह से जुड़ गई है, जो पहले नहीं थी। जो लोग एक-दूसरे के साथ लोगों का कॉन्टैक्ट हुआ है, वहाँ पर एक-दूसरे को सुनना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो लोगों में आपस में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पॉज़िटिव भी गई हैं। अब अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं मेजर गौरव आर्या, उनकी वीडियोज़ में वो बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं पाकिस्तान को, बहुत ज़्यादा क्रिटि हम लोग तो बल्कि समटाइम में कहते हैं, अरे तो ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा बोल देते हैं वो। तो लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा कि यहाँ पर पब्लिक जो है वो उन्हें बहुत पसंद करती है। और ये सिर्फ़ अभी कोई पिछले डेढ़ 2 साल से ये हुआ है कि पहले तो लोग बहुत उनके अगेंस्ट थे, अब लोग उनके फ़ेवर में हो गए हैं। छोटे-छोटे एरियाज़ जो आपको केपी और पंजाब और सिंध के मिलेंगे, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कोई डिग्रीज़ लेके नहीं घूम रहे हैं कि उन्होंने बड़ा कोई मास्टर्स किया हुआ है या बहुत एजुकेटेड हैं। लेकिन वो सीधे-साधे लोग जो हैं, वो उनकी वीडियोज़ देखते हैं फ़ोन में और बहुत तारीफ़ करते हैं और वो कहते हैं ये सही बता रहे हैं। मतलब एक तरह से हमारे ही कमज़ोरियाँ बता रहे होते हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि वो सही कह रहे हैं। तो सर कहीं न कहीं सोशल मीडिया का और यूट्यूब का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है वो आम पब्लिक तक तो आ रहा है। तो आपको लगता है कि ये एक प्रेशर बनेगा पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी कि हमने अब बहुत ज़्यादा नफ़रतें नहीं फैलानी है और जो हमारे अंदर कुछ है गड़बड़ है या कुछ खराबी है उसको ठीक करना चाहिए? आरजू जी, जो सोशल मीडिया की पॉजिटिविटी है या उसकी उपलब्धि है, उसको हम एक तो मेरे सामने आरजू बैठी है और जिसको मैं पिछले सोचता था कि 1 साल में, 1 डेढ़ साल में कभी हमारी भी बारी आएगी। वी कैन टॉक ईच अदर। वो सोशल मीडिया के कारण होता है। अगर आपके ऊपर भी आपके मालिक किसी कंपनी में काम करते होते, आपके ऊपर एडिटर होता, सब एडिटर होता या चीफ ऑफ एडिटर होते, तो आपको 10 जगह से परमिशन लेनी पड़नी थी कि हुँ। भाई ये इंडिया का जर्नलिस्ट है, इससे बात करूँ या ना करूँ। और मैं सोचता था कि भई इस बंदे से बात करूँ, पता नहीं लाइव में क्या पूछ ले, कुछ कुछ ऐसा पूछ ले जिसमें प्रॉब्लम हो जाए। तो ये सोशल मीडिया में आप दोनों की, उन लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें आप खुद मालिक हो उस चीज़ के कि मुझे किससे बात करनी है, नहीं करनी है। प्रेशर बिल्ड होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो प्रेशर का एग्ज़ाम्पल दोनों ममालिक में हमने करतारपुर कॉरिडोर देख लिया है। वो दोनों ममालिक में था और उसका असर नज़र आया, अब भी आएगा। ये नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन वो एक फैक्टर है। बड़ा फैक्टर नहीं है। बड़ा फैक्टर हुक्मरानों का ही होगा,
उनको सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी, कागज़ों में बात नहीं चलेगी। सॉरी, बातों फालतू बातों में नहीं चलेगी, कागज़ों में चलेगी। इनको पेपर वर्क करना पड़ेगा दोनों को। अब पेपर वर्क बायलैटरल टॉक से होगा। इंडिया का स्टैंड है टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। और पाकिस्तान फिलहाल ऐसे लगता है कि एक डेस्परेशन है कि किसी तरीके ट्रेड शुरू हो जाए। ट्रेड उनका शुरू, चलो उसमें वो पब्लिक को फायदा लेना चाहते हैं, पर बात ये है भाई, ट्रेड गलना नाली शुरू होना, ट्रेड के लिए यू दे नीड टू टॉक टू द काउंटर पार्ट। अब वो काउंटर पार्ट के लिए कौन वहां पे बात कर रहा है, चलो बैक स्टेज डिप्लोमेसी से ही वो तो करो, वो दिख भी नहीं रही है। तो जब तक वो नहीं होगी तब तक ऐसा नहीं होगा। प्रेशर बेल्ट सोशल मीडिया या लोगों की तर्जुमानी में एक फैक्टर काम करता है, पर बहुत बड़ा नहीं, इतना बड़ा बना नहीं है अभी। नहीं, खैर सर, अब मेरा ख्याल है बैकडोर डिप्लोमेसी तो कभी बंद हुई ही नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान की, कहीं ना कहीं शायद चल ही रही है, तभी हम ये सब कुछ देख रहे हैं। हाँ, ये मे जरूर बी। है कि हमारे यहाँ जो टीवी चैनल्स हैं वहां पर आप इतना खोल के ना तो इंडियन गेस्ट बुला सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना अपनी बात कह सकते हैं। मैं भी पहले टीवी चैनल के साथ ही शोज किया करती थी, कोई 5-6 साल पहले तक, फिर मैंने छोड़ दिया इसीलिए कि बार बार डिक्टेशन दिया था। बल्कि आजकल भी कुछ मेरे बहुत प्यारे प्यारे कुछ लोग फैंस हैं जो मेरे वो पुराने क्लिप निकाल के दिखाते हैं, देखो क्या बोल रही है। तो यार, मैं टीवी चैनल पे बैठी हूँ, मैं वही बोलूंगी ना जो मुझे बोलने को कहा जाएगा। यूट्यूब पे थोड़ी बैठी हूँ। तो ये वाली सारी जो माइंडसेट है ना, हम दोनों तरफ वैसे एक ही तरह के लोग हैं, हम कितने साल हमें हो गए पाकिस्तान को बनाए हुए, लेकिन लोग बहरहाल एक ही जैसे हैं। मैंने देखा है बहुत इमोशनल है ना हमारे यहाँ के लोग। आपको लगता है कि ऐसा है कि कोई जरा सी बात हो जाए तो हम एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं बस, और मजा भी हमें अपने साथ ही आता है। मतलब हम चाइना की भी बात कर सकते हैं, हम अमेरिका की भी कर सकते हैं, लेकिन जो बात हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों की आपस में लड़ने की है ना, वो मजा कहीं और नहीं आता। क्या कहेंगे आप? मतलब ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ। ऐसा तो सो बात खैर ये है होता है कि ना। दोनों जी। ममालिक के बहुत सारे मसाइल एक जैसे हैं। ये हाँ। ठीक है कि एक ठीक है कि दोनों ने अपनी अपनी जगह पे कुछ कुछ इंडिया की जो डेवलपमेंट है वो अब दुनिया देख रही है, उसमें काफी आगे गए हैं। पाकिस्तान को भी जरूरत है। हाँ, एक मुश्तरका एफर्ट्स जरूर चाहिए इस खित्ते में पीस लाने के लिए। हम्म। ਤੁਸੀਂ ਆਹ देख लो कि मतलब मैं पाकिस्तानी के पाकिस्तान ड्रामे देखता हूँ, दोस्तों से बात करता हूँ, तो मेरी बातचीत में उर्दू के अल्फाज हैं। ये मुश्तरका मैंने वहीं से सीखा है शायद। ये सारे अल्फाज और ये सारी बातें बहुत सारी आप अडॉप्ट करते हैं, अच्छी बातें भी अडॉप्ट करते हैं, बुरी भी करते हैं, हर तरह की है। और अब ये साइकी तो वही है ना दोनों तरफ में। किसी भी तरीके प्यार करना है तो बेशुमार करना है, नहीं करना, लड़ाई करनी है तो फिर भी लड़ना, सोटे कट के आ जाएंगे एक दूसरे के खिलाफ। बट जो जो लेकिन ये जो अगली जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, हम्म। वो हमारी बातों में नहीं आने वाली। आरजू साहब, आरजू जी, ये जो हमारे बड़े, हमारे से पहले वाले जो मुल्कों को चला रहे हैं, नई हम्म। जनरेशन इनकी बातें नहीं सुनने वाली। इनको इस बात पे ध्यान दे देना चाहिए। नई जनरेशन प्रोडक्टिविटी चाहती है, नई जनरेशन हम्म। रिजल्ट चाहती है, वो रिजल्ट देने पड़ेंगे। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, भाई वो पाकिस्तानी लोन भिजवा दो, जो पैसे है ले लो। पर पैसे कैसे भेजूं मैं आपको? दैट इज अनदर बिगर इशू फॉर मी। पाकिस्तान पैसे भेजने, इट्स अ वेरी टीडियस इशू। पूरी दुनिया में पता नहीं किसको जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ट्रेड और कुछ इस तरह की बातें होंगी तो ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं, उन फायदे को रोकना पड़ेगा। वो रोकने के लिए ही हुक्मरान बैठे हैं। ये हाइड एंड सीक का गेम है। हम्म। जिन लोगों ने बदमाशी करनी है उन्होंने करनी है, लेकिन जो हमारे हुक्मरान है या हमारी सरकारें हैं, उनका काम है उन बदमाशों को रोकना। अब अगर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में अगर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं जी, ड्रग स्मगल हो रहा है, तो जो स्मगलर्स हैं वो पहली बार थोड़ी स्मगल कर रहे हैं, वो मोटो सपरेंडी चेंज करते हैं। मुझे याद है, मैं 20 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। 20 साल पहले, जब इससे पहले बार्ब्ड वायर नहीं थी, तो खोते पे उधर छोड़ देते थे, वो लेके आता था। ग्रेजुअली वो मोटो सपरेंडी चेंज हुई। कोई पाइप से फेंक रहा है, कुछ वैसे फेंक रहा है, अब ड्रोन से आ रहा है। वो एक इंटरनेशनल
एक सेकंड सर, आपकी आवाज सही नहीं आ रही माफ मुझे। किया है वो इंडिया सर और आपकी पाकिस्तान का अकेला नहीं है, वो सर आप इंटरनेशनल रिपीट माफिया करेंगे, जो आपकी सिर्फ ऑडियो सही नहीं आ रही थी। आप रिपीट करेंगे, आप क्या कहते हैं? आपकी ऑडियो सही नहीं आ रही थी बिकॉज। राइट। मुझे पता नहीं था कहाँ पे था, मैं फिर से शुरू कर देता हूँ कहाँ तक ठीक आई है। सर एनीवे ट्रेड पे बात मैं कर कह रहे रहा था थे कि सर, दोनों ट्रेड पे। ममालिक हाँ में हाँ जी जी। वो ट्रेड में स्मगलिंग वाले ट्रेड की बात कर रहा था आरजू जी। जी जी। ये तो सर वही स्मगलिंग जो मुझे नहीं होती पता है क्यों आवाज ये गायब हो गई उसमें। तो और दोनों स्मगलिंग से ममालिक मुझे में याद आया। सर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, स्मगलिंग से मुझे याद आया, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, इंडियन फ्रेंड है मेरे, वो मुझे एक बार कहने लगे कुछ दिन पहले कि मैं भी पाकिस्तान आऊंगा, तो मैं ना उन दिनों ना हमारी करेंसी कुछ डाउन जा रही थी, कुछ कुछ ऐसा कोई चक्कर था डॉलर वॉलर का। कहते हैं तो मैं यहाँ से ना इंडियन करेंसी ले आऊंगा, वो आप रख लिएगा, मैं वहां से ना उतनी ही पाकिस्तान की करेंसी यहाँ ले आऊंगा। फिर पता नहीं वो मुझे क्या बता रहे थे कि क्या होगा, और फिर करेंसी ऊपर जाएगी तो हम उसे सेल कर देंगे। मैंने कहा आप वहां आप पकड़े जाएंगे और यहाँ मैं पकड़ी जाऊंगी कि मैं इंडियन करेंसी रख के क्यों बैठी हूँ। तो मैंने दैट्स कहा ये ट्रू, आइडिया प्लीज दैट्स ना ट्रू। इम्प्लीमेंट करें। हाँ, देखो आपने कितनी कितनी गहरी बात की है आरजू जी। अमेरिकन करेंसी रखन सानू कोई प्रॉब्लम नहीं, डॉलर आप भी रख लो मैं भी रख लूं, पर हाँ आपका नोट और मेरा नोट एक दूसरे के पास आ गया तो जनाब बस फिर एक एजिटेशन ही चलानी होगी कि बाद में ये ना हो कैंडल लाइट मार्च निकले हमारे लिए, तो ये काम तो करना ही नहीं है। लेकिन ये हालांकि वो दोनों मुझे ममालिक बिजनेस में पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि हम दोनों फड़े जाएंगे और किसी ने नहीं बचेगा हम दोनों में से। आई नो। तो वो नौबत आनी नहीं देनी चाहिए। मैं ये कह रहा था कि दोनों ममालिक में जो बदमाश हैं दोनों तरफ हैं, स्मगलर्स हैं दोनों तरफ है, इंटरनेशनल स्मगलर्स का एक माफिया जो इसको यूज करता है। वो अपना काम करेंगे, जो हुक्मरान में या जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अपना काम करेंगी, वो सारे अपने अपने काम करते रहें, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी पब्लिक सफर करे। पूरी दुनिया में ये नहीं है कि ट्रेड में कहीं और स्मगलिंग नहीं होती है, अमेरिका में भी हो रही होगी, कनाडा में भी हो रही होगी, दोनों कनाडा अमेरिका में और हम्म मेक्सिको में तो अक्सर होती है, पर उन्होंने बातचीत थोड़ी बंद कर दी है, उनकी बाकी चीजें थोड़ी बंद हो गई हैं। तो उनकी उन्होंने कोई मोडस ऑपरेंडी अडाप्ट की है। वो दोनों ममालिक को, इन दोनों को मुझे लगता है कि करनी पड़ेगी, करनी चाहिए भी, लेकिन वो बात कब होगी। हाँ ठीक है, अब तो ये सारी चीजें डेस्परेशन दिखाती है मुझे। एक पाकिस्तान की हम्म ट्रेड सवेरे शुरू कर दो जी, हमने ये किया वो ऐसा अभी होगा नहीं। प्रैक्टिकल बात करें, भारत में इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं, 1 जून को इलेक्शंस खत्म होने हैं, 5-6 तारीख तक वो रिजल्ट आ जाएंगे, फिर उसकी सरकार बनेगी जिसकी भी बनेगी। दैट गवर्नमेंट इज बाउंड टू टेक डिसीजन। आप बात करनी है तब करो, या फिर कि आरजू जी ये होता भी है समटाइम्स, इसको मैं इस तरीके से भी ले सकते हैं कि सरकार नहीं बनने से पहले पहले मोमेंटम बनाओ, एक एक हवा बनाओ भी लोग क्या चाहते हैं, तब तक वो बात मटेरियलाइज हो जाएगी और तब वो उस पर बातचीत हो जाएगी। मे बी इस तरह की सोच रखते हो कुछ हुक्मरान, कुछ पॉलिटिशियन, और वो सब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उससे एक चीज नजर आ रही है कि इससे सफर कर रहे हैं लोग, जो ट्रेड बंद बिल्कुल। होने से। वो हम मैं बहुत छोटा सा एक पॉइंट बता देता हूँ कि हम तो ममालिक की इकोनॉमी पे देख रहे हैं ना जी, इतना जीडीपी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी। हम्म आप वाघा में जाओ, उधर पाकिस्तान साइड में, इंडिया में अटारी में आओ, 3,000 कुली हमारे यहाँ काम करता था, 3,000 आपके यहाँ काम करता था, 3,000 से 4,000 दोनों ममालिक में आईसीपीस में, 3,000 फैमिलीज। और 3,000 फैमिलीज जो हैं वो आज कोई गन्ने की रेडी ला के बैठा हुआ है ना, तो कोई कुछ और कर रहा है, उसको मजबूरन में कुछ और काम कर रहा है। तो उन लोगों की दिहाड़ी चलेगी, वो ये चाहे वो मतलब एक छोटा सेगमेंट है, पर वो एक ह्यूमन इंटरेस्ट में अगर आप देखो तो आप उन लोगों के कामों पे असर डाल दिया आप लोगों ने। ठीक है, तुसी टमाटर 300 रुपए किलो खरीद रहे हो, हम 20 रुपए में एंजॉय कर रहे हैं, सो लेट अवर नेबर आल्सो एंजॉय दैट टमाटर विद एन रुपीज ऑफ 40 रुपीज पर केजी, यू कैन एंजॉय दैट टमाटर। बिल्कुल बट वो ये है कि कब ये करवाना चाहते हैं, दैट इज द मैटर। बिल्कुल ऐसे ही सर कि कब करवाना चाहते हैं। वैसे तो खैर हमारे यहाँ
बहुत सा मीडिया हमारा जो वो एक आई डोंट नो अब आता है कि नहीं, लेकिन पहले हमारे एक शाम का न्यूज़पेपर आया करता था, उसमें सिर्फ मसाला न्यूज़ होती थी, तो हम लोग बड़े शौक से पढ़ते थे कि अच्छा ठीक है, फिल्मों की खबरें, ये फालतू-फालतू की। तो वो अभी भी मुझे लगता है सोशल मीडिया पे कभी-कभी हमें उसी तरह की न्यूज़ मिलती है। जैसे बीच में अभी हुआ था कि बीजेपी ने सनी देओल जी को जो है वो टिकट नहीं दिया इलेक्शन के लिए। तो हमारे यहाँ जो न्यूज़ लगी ना कि जी वो जो पाकिस्तान के खिलाफ फ़िल्मों में काम करता है ना, उसको टिकट नहीं मिला। कब पाकिस्तान के खिलाफ कब काम करते हैं? हाँ, ये है कि वो हैंडपंप उखाड़ के ले गए थे हमारा गदर में। वो मैं बहुत बार अपने शो में बोल चुकी हूँ, सर आप भी उनको प्लीज़ मैसेज दे दिएगा अगर आपकी बात वो सुनते हो, कि हमारा हैंडपंप वापस कर दें। तो वो मतलब उनकी वो मूवीज़ देख के ना बॉर्डर और गदर टाइप की, तो पाकिस्तान में एक ये इम्प्रेशन आ गया कि ये है ही मतलब वो जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मूवी होती है उसमें होते हैं। तो बेचारे की बाकी मैं मूवीज़ शायद इन लोगों ने देखी ही नहीं है। नहीं थोड़ा ये आपका पॉइंट वेल टेकन है। जब कभी सनी देओल से मैं मिला, वैसे मैं फ़िल्में देखता नहीं हूँ और मुझे याद है एक दफ़ा सनी देओल के इंटरव्यू के लिए मुझे ऑफ़िस ने बोल दिया, वो यहाँ पे आया था, ऐश्वर्या राय और ये सब लोग थे। मैं हुँ। बिल्कुल ज़ीरो हूँ ग्लैमर में और वो दोनों मेरे सामने बैठ गए। मुझे पता ही नहीं था करना क्या है, मैंने अपने कैमरामैन को बोला और उसको सनी देओल जी को बोला, भाई साहब जो तुसी बोलना फ़िल्म बारे बोल दो रिकॉर्ड हो जाएगा। मेरे को पता नहीं है पूछना क्या है, लेकिन मैं मिलेगा ना जब कभी तो उसको हैंड पंप का दे दूँगा, भाई साहब वापस करो ना था हैंड पंप वो प्लीज़ पानी सर। पीन तो बैठे हुए ने आई लेट देम नो। बट मीडिया से रिलेटेड एक बात और आरजू जी बता रहा हूँ। टाइम मैंने 20 मिनट से ज़्यादा ले लिया आपका वैसे बाय द वे। नहीं सर कोई अ, इश्यू नहीं। राइट रिसेंटली आई हैव डन अ स्टोरी ऑन जाति उमरा जो हुँ। इंडिया ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। आई हैव डन द स्टोरी एंड इट वाज रिलेड ऑन बीबीसी। 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਬੋਲ ਟੀਵੀ ਔਰ ਕੇ ਟੀਵੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਟੀਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਬਿਨ ਉਹ ਜਾਤੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਰਜੂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ even that those videos are allowed to air in Pakistan। हाँ। maybe कुछ narrative set करना नहीं करना that is their job। but if I'm appearing on your TV channel Pakistan TV channels तो कहीं ना कहीं पे तो ice melt हो ही रही डेफिनिटली। है। डेफिनिटली सर हो ही रही है, बिल्कुल होनी भी चाहिए सर। ये एज अ इंशाल्लाह। मीडिया पर्सन आपकी और मेरी हम दोनों की ड्यूटी है कि हम कहीं ना कहीं पे जो एक टेंशन है ना दोनों कंट्रीज की उसको कम करने में अपना रोल जो है वो जरूर प्ले करना चाहिए। बाकी सर आप सनी देओल जी से जब भी मिलेंगे उन्हें जरूर बताइएगा कि अब उन्हें नेक्स्ट 10 साल कभी भी इलेक्शन में टिकट नहीं मिलने लगा जब तक वो हमारा हैंडपंप वापस नहीं करेंगे। जिस दिन कर देंगे उस दिन सही हो जाएगा। अभी गदर I 2 will। बनाई उसमें भी वापस नहीं किया उन्होंने। तो मैं आप मेरे अगर शोज़ देखें तो मैंने तो बहुत शोज़ में उस बात का ज़िक्र किया और वो क्लिप भी लगाया जिसमें वो हैंडपंप उखाड़ के ले जा रहे हैं। ਨਹੀਂ तो ਮੈਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਇਹ कई बारी बच्चे अपने प्यो की गल सुनते हैं ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ। हाँ, डेफिनिटली धर्म जी ज़रूर सुनेंगे। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने जॉइन किया एंड आई होप टू सी यू ग्रेटफुल सून। टू यू। हम दोबारा बहुत जल्द मिलेंगे और आप आइए पाकिस्तान इंशाल्लाह। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू। इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।